तेरी नींद चुराए, अब दिल न लगे दिलबर। आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसने 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से वह जलवा बिखेरा कि उन्हें देखकर हर कोई कहने लगा था, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। एक ऐसी हीरोइन जिसे शुरुआत में लोगों ने मर्दाना जैसी दिखने वाली बता दिया था। कैसे उसने अपने परिवार की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को तोड़कर फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड का सबसे लंबा किसिंग सीन देकर तहलका मचा दिया। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेखैर। कैसे अपने कुछ गानों में फुहड़ता भरे डांस के लिए लोगों ने उन्हें एक बिगड़ैल लड़की बता दिया था। क्यों सगाई होने के बाद भी बच्चन परिवार ने उन्हें ठुकरा दिया। एक ऐसी हीरोइन जिसे खुद के पति ने सुहागरात को ही अपने दोस्तों के बीच नीलाम कर दिया था। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। सच कहते हैं हम कसम से। हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की हीरोइन बनने वाली पहली बेटी करिश्मा कपूर की, जिसे प्यार से लोग लोलो कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता रणधीर कपूर एक जाने माने एक्टर थे और मां बबीता जो एक हीरोइन थी। लेकिन शादी के बाद कपूर खानदान की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को निभाने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। करीना कपूर खान करिश्मा कपूर की छोटी बहन है। करिश्मा कपूर का लगभग पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा था। दादा, चाचा, पिता सब एक्टर थे, इसलिए करिश्मा भी पूरे फिल्मी माहौल में पली बड़ी और बड़े होकर हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। नई कोई पिक्चर दिखा दे, मुझे कहीं खाना खिला। जब करिश्मा कपूर ने घर वालों से फिल्मों में काम करने के लिए इजाजत मांगी तो पिता भड़क गए और बोले, और कितना बेइज्जत कराओगे बाप को बेटा। लेकिन करिश्मा कपूर की मां चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, क्योंकि वह खुद कपूर खानदान की परंपरा की भेंट चढ़ गई थी और अपना कैरियर बर्बाद करके घर पर बैठ गई थी। एक समय ऐसा आया जब रणधीर कपूर शराब में डूब गए और उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी घर की किसी भी औरत को काम करने की अनुमति नहीं दी गई। यही कारण था कि बबीता ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को हीरोइन बनने से नहीं रोकेंगी, और इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच बहस भी होती थी। बाद में रणधीर कपूर शराब के इतने आदी हो गए कि वो बबीता के साथ मारपीट भी करने लगे और परेशान होकर बबीता ने अपने दोनों बेटियों के साथ पति का घर छोड़ दिया। ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है। 19 साल तक करिश्मा कपूर की मां अपने पति से बिना तलाक लिए अलग रहीं और अपनी दोनों बेटियों को पालती रहीं। इस तरह करिश्मा कपूर का पालन पोषण उनकी मां ने साधारण से हालातों में किया और बिना पिता के ही वो बड़ी हुईं। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान। एक समय पर उनकी इतनी बुरी हालत थी कि पैसों की कमी के चलते करिश्मा कपूर अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाईं और उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। करिश्मा कपूर का बचपन बहुत ज्यादा ठाट बाट से नहीं बीता, बल्कि उनकी मां ने खुद काम करके अपनी दोनों बेटियों को पाला। जब करिश्मा कपूर बड़ी हुई तो उनकी मां उन्हें हीरोइन बनाने के लिए चक्कर काटने लगी थी, लेकिन कोई भी बड़ा एक्टर या डायरेक्टर उन्हें लॉन्च करने को तैयार नहीं था। काफी कोशिशों के बाद उन्हें साउथ के एक एक्टर के साथ फिल्म मिली। फिल्म का नाम था प्रेम कैदी। मैंने प्रेम किया जब से, सब भूल गई तब से। उनके हीरो थे हरीश कुमार, जो खुद मूंछों वाली लड़की लगते थे। समझ रहे हो? इस तरह प्रेम कैदी से करिश्मा कपूर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन करिश्मा कपूर को फिल्मों में जगह मिल गई और उन्हें काम मिलने लगा। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी। इसके बाद वो एक साथ कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें जागृति, पुलिस अधिकारी, निश्चय, सपने साजन के और दीदार जैसी फिल्में शामिल रहीं। इनमें से सपने साजन के फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म में उनके साथ राहुल रॉय नजर आए थे। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों। फिल्म एवरेज रही, लेकिन फिल्म के गानों को लोगों ने खूब पसंद किया और इस फिल्म के कुछ गाने उस साल के सबसे बड़े हिट गाने साबित हुए। कभी भूला कभी। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं हुई कि जिससे करिश्मा कपूर को फेम मिल जाए।
करिश्मा कपूर को अपना करियर डूबता हुआ नजर आने लगा और तभी अजय देवगन के साथ उनकी एक फिल्म आई जिगर। और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म के गाने उस साल के बड़े हिट साबित हुए। और इन्हें लोगों ने इतना पसंद किया कि ये बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों में शामिल हो गए। और इसी फिल्म का गाना था आए हम बारात लेके, जो आज भी बारातियों की पहली पसंद रहता है। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और इसमें करिश्मा कपूर और अजय देवगन दोनों को फायदा हुआ। इसके बाद करिश्मा कपूर एक एक्ट्रेस बन गईं और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। अगली साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें गोविंदा के साथ आई फिल्म मुकाबला बड़ी हिट हुई। और इसके बाद वो साउथ के एक्टर वेंकटेश के साथ नजर आईं। फिल्म का नाम था अनाड़ी और इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के गानों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी और इसके गाने बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों में शामिल हो गए। प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जानी। इसके बाद उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में आईं, जिनमें राजा बाबू, खुददार, प्रेम शक्ति, अंदाज, सुहाग, अंदाज अपना अपना, गोपी किशन और मैदान जंग जैसी फिल्में शामिल रहीं। फिल्म राजा बाबू बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल भर। और इसी फिल्म का गाना था जो इतना बड़ा हिट हुआ कि पूरे 1 साल तक इसकी सीडी टॉप पर बिकी, जिसका कारण था इसकी अश्लीलता भरा डांस और गाने के बोल। पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी, इतना सताए हैं। लेकिन इसकी ज्यादा सफलता ने विवाद भी खड़ा कर दिया और लोगों ने इसे फुहड़ता से भरा हुआ बताया और इसे बैन करने की मांग भी उठने लगी। कई जगह पर करिश्मा कपूर पर लोगों ने FIR तक करवा दी थी। लेकिन इन सबसे गाने की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और इसी के कारण फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई। और इसके बाद करिश्मा कपूर एक बार फिर गोविंदा के साथ फिल्म कूली नंबर 1 में नजर आई। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और इस फिल्म में भी उनकी जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म सुपर हिट हो गई। फिल्म के हिट होने में फिल्म की कहानी से ज्यादा फिल्म के गानों का अहम किरदार रहा और इस फिल्म के गानों के लिए भी गोविंदा को हमेशा याद किया जाएगा। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया और लोगों ने दोनों की जोड़ी को सुपर हिट मान लिया। और इसके बाद गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि दोनों ने लगातार लगभग 15 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने। और ज्यादातर फिल्में सुपर हिट ही रहीं। आमिर खान के साथ वो एक ऐसी फिल्म में नजर आईं जिसने उन्हें बॉलीवुड की सबसे चहेती एक्ट्रेस बना दिया। फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया कि यह बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी और इसमें करिश्मा कपूर की एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। परदेसी जाना नहीं। राजा हिंदुस्तानी उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और करिश्मा कपूर हर किसी की पहली पसंद बन गई। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी, कितना प्यारा तुझ। फिल्म के गाने इतने बड़े हिट हुए कि आज भी लोग इस फिल्म के गानों के दीवाने हैं। और इसी फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ एक ऐसा किसिंग सीन दिया जिसे आज तक बॉलीवुड का सबसे लंबा किसिंग सीन माना जाता है। और इस किसिंग सीन ने तहलका मचा दिया था। बारिश में भीगते हुए आमिर खान और करिश्मा कपूर का यह किसिंग सीन इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने फिल्म को हिट कराने में खासी भूमिका निभाई और इसकी वजह से उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया। जहां पूरी फिल्म एक फैमिली फिल्म थी जिसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता था, तो वहीं एक किसिंग सीन ने इसे एडल्ट फिल्म बना दिया। क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, हम जश्न। पहले यह फिल्म जूही चावला को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया और करिश्मा कपूर की किस्मत चमक गई।
यह फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके बाद रातों रात करिश्मा कपूर टॉप की एक्ट्रेस बन गईं। और इस फिल्म के बाद भी करिश्मा कपूर ने कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें साजन चले ससुराल में वो गोविंदा के साथ नजर आईं और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, क्यों प्यार किया है रे। यह एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म थी जिसके गाने बड़े हिट हुए और करिश्मा कपूर और तब्बू की जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया। इसी साल यानी कि 1996 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सपूत, पापी गुड़िया, साजन चले ससुराल, जीत और राजा हिंदुस्तानी जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रहीं। वो पहली ऐसी हीरोइन बनी जिसकी एक ही साल में 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई। फिल्म जीत में वो सनी देओल और सलमान खान के साथ नजर आईं और सनी देओल के साथ आई उनकी इस फिल्म को आज भी एक आइकॉनिक फिल्म माना जाता है। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और फिल्म भी सुपर हिट रही। फिल्म का एक डायलॉग इतना बड़ा हिट हुआ कि उस पूरे सीन को आज भी बॉलीवुड का एक आइकॉनिक सीन माना जाता है। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। उन्होंने और भी कई हिट फिल्में दी, जिनमें हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1, जुड़वा, दिल तो पागल है, हम साथ साथ हैं, जानवर, शक्ति द पावर, फिजा, रिश्ते, जुबेदा, चल मेरे भाई और हसीना मान जाएगी जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रही। अब हम बात करते हैं करिश्मा कपूर के निजी जीवन की। करिश्मा कपूर को सबसे पहले कमला पसंद अजय देवगन से प्यार हुआ। क्या बोला तूने? फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान ही करिश्मा कपूर अजय देवगन के प्यार में पड़ गई थी और उन्हें चाहने लगी थी। मैंने खत महबूब के नाम लिखा। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया और प्यार के खूब गुल खिलाए, लेकिन करिश्मा कपूर को जल्द ही समझ में आ गया कि अजय देवगन 2 मोटरसाइकिल पर सवार हैं। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब वो करिश्मा कपूर के साथ साथ रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे। करिश्मा कपूर को यह बात हजम नहीं हुई और अजय देवगन के कारण ही रवीना टंडन और करिश्मा कपूर एक दूसरे की दुश्मन बन गईं। जब करिश्मा कपूर ने अजय देवगन से रवीना टंडन को छोड़ने के लिए कहा तो अजय देवगन ने कहा चीन टपाक डम डम। और इस तरह करिश्मा कपूर और अजय देवगन एक दूसरे से अलग हो गए। गोविंदा के साथ करिश्मा ने सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया, तो जाहिर सी बात है कि नजदीकियां तो बढ़नी ही थी। चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना। क्योंकि जिसके साथ इस तरह की वो सीन करती हों, उससे नजदीकियां कैसे नहीं बढ़ेंगी। तो करिश्मा कपूर गोविंदा की भी दीवानी हो गईं। जब याद सताए तुम्हें याद हमारी गलियां जाना। और दोनों के प्यार के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में रद्दी के भाव में बिकने लगे थे। हर कोई दोनों के अफेयर की चर्चा करने लगा और करिश्मा कपूर गोविंदा के प्यार में इतनी पागल थी कि शादीशुदा गोविंदा को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, क्यों प्यार किया है रे। लेकिन गोविंदा अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वह चाहते थे कि जो चल रहा है सब कुछ वैसा ही चलता रहे। करिश्मा कपूर गोविंदा की सिर्फ मासूका बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए करिश्मा को अपने प्यार का गला घोंटना पड़ा और गोविंदा से भी दूरी बनानी पड़ी। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इसके बाद करिश्मा कपूर की जिंदगी में आए बच्चन परिवार के कुलदीपक अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन ने अपनी बहन की शादी में करिश्मा कपूर को पटा लिया था। प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला। उस समय तक करिश्मा कपूर एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी और अभिषेक बच्चन सिर्फ अमिताभ बच्चन के बेटे थे और यह भी काफी था। बात तो सही है। करिश्मा को लगा कि किसी एक्टर के साथ प्यार में पड़ने से अच्छा है कि वो एक ऐसे रईसजादे के प्यार में पड़ें जो बड़ा एक्टर ना हो। इसलिए उन्होंने भी अभिषेक बच्चन को हाँ कह दिया और दोनों प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगे। लेकिन फिर अभिषेक भी एक्टिंग में आए और करिश्मा के साथ उनकी नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ने लगी। या यूं कहें कि मीडिया की चील जैसी नजरें अब उन्हें शिकार की तरह देखने लगी। करिश्मा कपूर ने अभिषेक बच्चन के साथ लगभग 5 साल तक अफेयर चलाया और प्यार के कई पंचनामे लिख डाले।
दोनों ने लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी का फैसला किया और परिवार की सहमति से 2002 में सगाई कर ली। लेकिन अभिषेक बच्चन की मां जया बच्चन को करिश्मा पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि अभिषेक बच्चन की शादी करिश्मा कपूर से हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि करिश्मा कपूर में वो 3 बातें नहीं हैं जो उनके पति हर किसी में ढूंढते रहते हैं: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लेकिन उनके रिश्ते टूटने के लिए सिर्फ जया बच्चन जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि करिश्मा कपूर की मां बबीता खुद नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अभिषेक बच्चन से, क्योंकि उनकी बेटी एक स्टार थी और अभिषेक बच्चन सिर्फ अपने बाप के बेटे। गजब बेइज्जती है। अमिताभ बच्चन का बेटा होने के अलावा अभिषेक बच्चन की खुद की कोई पहचान नहीं थी। और दूसरी तरफ यही वो समय था जब अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL भी डूब गई थी। अमिताभ बच्चन कर्जे में चले गए थे। अब बबीता जो खुद एक आर्थिक संकट को झेल चुकी थी और उसे झेलते हुए उसने अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा था, तो वो कैसे अपनी बेटी को एक कर्जदार परिवार को सौंप सकती थी। इसलिए उसने करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई तोड़ दी और इस तरह करिश्मा कपूर का एक बार फिर से दिल टूट गया। हाँ, मैंने भी प्यार किया है। इसके बाद उनकी मां के एक गलत फैसले ने करिश्मा कपूर की जिंदगी को नरक बना दिया। सिर्फ पैसा देखकर करिश्मा कपूर की मां ने उनकी शादी एक ऐसे बिजनेसमैन से करवाई जिसे ना तो करिश्मा कपूर जानती थी और ना ही उससे दूर दूर तक किसी तरह की कोई पहचान थी। बस एक पहचान थी कि वो कपूर था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो बिजनेसमैन थे संजय कपूर। संजय कपूर पहले से शादीशुदा थे और फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से अलग थे। करिश्मा कपूर ने सिर्फ पैसा देखकर 2003 में उनसे शादी कर ली, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही करिश्मा कपूर पर उनके पति ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वो उन्हें मारते थे और उनके साथ जबरदस्ती भी करते थे। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया। करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें बताई थीं जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ गए थे। उन्होंने अपने हनीमून वाली बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पति ने सुहाग रात को ही अपने दोस्तों के बीच उनकी बोली लगवा दी थी और उन्हें नीलाम कर दिया था। उनके दोस्तों के साथ संबंध बनाने को उन्होंने मजबूर किया, जिसका कारण था कि करिश्मा कपूर एक बड़ी एक्ट्रेस थी और हर कोई उन्हें पाना चाहता था। इसलिए उनके पति ने अपने ही दोस्तों में उनकी बोली लगा दी और एक वेश्या की तरह उनकी नीलामी कर दी। तुमने तो बेशर्मी की सारे हदें ही पार कर दी है। कितनी सफाई से तुमने बस्ती वालों के सामने मुझे कलंकनी और बच्चालन साबित कर दिया। सोचने वाली बात है कि एक इंसान कितना गिरा हुआ हो सकता है। इसके बाद भी करिश्मा कपूर सब सहती रही और अपने पति के साथ ही रही। दोनों के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन धीरे धीरे यह टॉर्चर इतना बढ़ गया कि करिश्मा कपूर की बर्दाश्त से बाहर हो गया। साल 2014 में उन्होंने अपने तलाक की घोषणा कर दी। लेकिन उनका पति इतना बड़ा शैतान था कि तलाक की घोषणा के बाद भी उन्हें अपने बच्चों के लिए 2 साल तक तलाक की लड़ाई लड़नी पड़ी। और 2016 में करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी मां की तरह अपने पति से अलग हो गई। ऐसी गलती, ऐसा पाप का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, कोई माफी हो ही नहीं सकती। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ करिश्मा कपूर ने बताई थी और उनके पति की तरफ से कभी कोई भी बात सामने नहीं आई और ना ही उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात की। लेकिन करिश्मा कपूर अभी भी प्यार की तलाश में रही और संदीप तोषनीवाल के साथ वो चर्चा में भी रही। दोनों के अफेयर की खूब सुर्खियां उड़ी। लोगों को ये बड़ा अजीब लगा कि 2 बच्चों की मां होने के बाद भी वो किसी इंसान के साथ संबंधों में कैसे आ सकती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल सका और करिश्मा कपूर यहाँ भी इस्तेमाल होकर साइड कर दी गयी। इसके बाद करिश्मा कपूर गहरे सदमे में चली गईं और उन्हें अकेला रहना पसंद आने लगा और धीरे धीरे वो तन्हाई भरा जीवन जीने लगी और अब वो एक सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। करिश्मा कपूर एक समय पर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइनों में से एक हुआ करती थी। उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिल्म शक्ति द पावर के लिए उन्हें अवार्ड मिला। फिल्म जुबेदा के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं दे दूं सारा प्यार। फिल्मों में काम मिलना कम होने के बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल में भी काम किया, जिनमें आजा माही वे, नच बलिए और इंडियन प्रिंसेस जैसे शो शामिल रहे। 2012 में फिल्म डेंजर्स लव के साथ उन्होंने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश भी की, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही
और 2024 में वो आखिरी बार फिल्म मर्डर मुबारक में नजर आई थी। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे बदनसीब हीरोइन करिश्मा कपूर की कहानी, जिसे फिल्मों में जितनी सफलता मिली उनकी निजी जिंदगी उतने ही दुखों से भरी रही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मौसम की तरह तुम भी बदल